हेलो गाइस, यहाँ पे CSAR CCMB जो है वो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2005 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके वेबसाइट पे हूँ। अब जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा है समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025, CSAR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, that is CSAR CCMB invites online applications for the summer training program 2025। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस प्रोग्राम इज़ ओपन टू फॉलोइंग स्टूडेंट फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के कोई भी ब्रांच हो, स्टडिंग इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी के लिए है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास में MSc M.Tech एम फार्मा प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट एडमिटेड इन 2024 हु completed द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc M.Tech एम फार्मा आर एलिजिबल। अगर आप जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। B.Tech बी फार्मा प्रोग्राम के लिए जैसे कि स्टूडेंट एडमिटेड इन 2022 हु completed 3 years ऑफ B.Tech आर एलिजिबल। अगर आप B.Tech कर लिए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड B.Tech M.Tech और BSc MSc और BVSc। ठीक है, स्टूडेंट हु completed द 8th सेमेस्टर, ठीक है, 4 year ऑफ देयर स्टडी आर एलिजिबल। ठीक है, अगर आप 4 year कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। MBBS BDS स्टूडेंट हु हैव completed द 3 year ऑफ स्टडी आर एलिजिबल। ठीक है, BSc इन बायोसाइंस 4 year प्रोग्राम, स्टूडेंट एडमिटेड इन 2022 हु completed 3 years ऑफ BSc आर एलिजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट, 3 year BSc प्रोग्राम स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 3 year BSc प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टेड ईच सेलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनी विल बी असाइंड टू CCMB स्टाफ साइंटिस्ट हु विल सुपरवाइज मेंटर देम ड्यूरिंग स्टे। ठीक है, तो आप जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे एज ए स्टाफ साइंटिस्ट हु विल सुपरवाइज मेंटर देम ड्यूरिंग देयर स्टे। ईच स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जिसको आपको गाइडेंस के साइंटिस्ट के गाइडेंस के अंडर आपको करना है। A lecture series on popular science topic, scientific ethics, good laboratory practices, opportunities in life science will be organized for the student। ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद में आपको जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना होगा ऑफ द वर्क डन एंड बी प्रिपेयर्ड टू मेक अ पोस्टर प्रेजेंटेशन। उसके बाद में जो है आपको एक पोस्टर प्रेजेंटेशन भी बनाना होगा। द प्रोग्राम मेनली इंटेंट्स टू गिव स्टूडेंट रियल टाइम एक्सपोजर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रिसर्च। ये जो है आपका बेनिफिट्स रहेगा यहाँ पे। एल्दो एफर्ट्स आर मेड टू कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च इंटरेस्ट। उसके बाद जो है वो आपको SOP या फिर रिसर्च इंटरेस्ट रहेगा वो बनाना रहेगा। ठीक है, ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट वाइल असाइनिंग डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक ठीक है, इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल एज अलॉटमेंट आर मेनली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग प्लेसेस। ठीक है, इंडिविजुअल laboratories, therefore students should be ready to work any laboratory of CCMB। मतलब अगर आप चूज़ किए रहेंगे और वो आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इसके लिए जो है वो आप मतलब रेडी रहेंगे कि कोई भी आपको लेबोरेटरी मिल सकता है CCMB में, सर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट रिसर्च इंटरेस्ट। ठीक है, स्टेटेड रिसर्च इंटरेस्ट। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम HOD डीन ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर समर प्रोग्राम। ठीक है, शुड बी सबमिट ऑनलाइन। मतलब आपको HOD डीन या फिर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको ऑथराइजेशन लेटर जो है वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा। द नेम ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड ऑन CCMB वेबसाइट। उसके बाद में जो है आपको CCMB के वेबसाइट में पोस्ट कर दिया जाएगा जो सेलेक्टेड रहेंगे। इट मे बी नोटेड दैट नो सेपरेट इंटीमेशन वुड बी सेंट एनी कैंडिडेट। ठीक है,
कोई भी जो है वो सेपरेट से इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा। एंड दस ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सपेक्टेड टू चेक द सिलेक्शन लिस्ट। उसके बाद जो है आपको सिलेक्शन लिस्ट चेक करना है, CCMB के वेबसाइट में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बोर्डिंग और लॉजिंग, ठीक है। CCMB विल नॉट प्रोवाइड अकोमोडेशन, स्टूडेंट हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो है CCMB वो कोई भी अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं, अरेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, एप्लीकेशंस फॉर समर प्रोग्राम 2025 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो 60 डेज़ का रहने वाला है, 8 वीक्स, ठीक है। ऑल सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम मस्ट स्पेंड 60 डे इज CCMB विदाउट एनी ब्रेक। आपको कोई भी छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगा। Requests application for the program sent before this notification will not be consider। मतलब जैसे कि इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम सेंड बिफोर दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर। इसके पहले अगर कोई एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एनी सच कंटेंट मस्ट अप्लाई अगेन यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म इसके आने के बाद ही करना है। स्टूडेंट मस्ट अपलोड कॉपीज ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेंड फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टिल डेट, ठीक है। आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अपलोड करना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर का। MSc M.Tech आप जो भी वहाँ पे एलिजिबिलिटी था उसके हिसाब से आप करेंगे। जैसे कि B.Tech 8th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर का, इंटीग्रेटेड B.Tech है तो 8th सेमेस्टर, ठीक है, 4 ईयर्स का। तो आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट रहेगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एकेडमिक एक्सीलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP विल बी कंसिडर्ड टू सेलेक्ट द कैंडिडेट। मतलब आपके पास में SOP रहना चाहिए। हावेवर द एवरेज चांस ऑफ सिलेक्शन इज लेस देन 10%। अगर आपके पास नहीं है तो मतलब एवरेज चांस रहेगा वो लेस देन 10% रहेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी रिसेंटली रिसीव इज यूजुअली हाई अगेंस्ट फ्यू साइंटिस्ट। मतलब जो है ज़्यादा अगर एप्लीकेशन रहेगा तो 10% का सिलेक्शन चांसेस रहेगा। द इंस्टीट्यूट्स डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सेल भी फाइनल रहेगा। इंस्टीट्यूट जो भी फाइनल करेगा वो फाइनल रहने वाला है। कन्वेसिंग इन एनी फॉर्म एंड ब्रिंगिंग एनी पॉलिटिकल और अदरवाइज इन्फ्लुएंस विल बी ट्रीटेड इस डिसक्वालीफाई। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू furnish an authorized letter from head of department in इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब आपको जो है ऑथराइजेशन लेटर लेके आना है। डिस्क्लेमर देख सकते हैं, द डाटा जनरेटेड एज अ पार्ट ऑफ समर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी solely द कॉपीराइट ऑफ द CCMB एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एनी फॉर्म विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सुपरवाइज़र, ठीक है। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। कॉल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 Feb से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 मार्च रहने वाला है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट वो 1 अप्रैल रहने वाला है। द लास्ट डेट फॉर सेंडिंग द एक्सेप्टेंस जो है वो 15 अप्रैल रहने वाला है। और टेंटेटिव डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग CCMB रहने वाला है बिटवीन 15 मई टू 13 जून, ठीक है, 2025। नो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू ज्वाइन आफ्टर 14 जून। उसके बाद में आप कैंडिडेट अगर 14 जून से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके आप जो है वो उनके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज है वहाँ पे आप आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी समर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे आप ये सारा चीज़ जो है वो शायद मैंने बता दिया है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें कितने 20 KB पिक्सल में रहने वाला है फ़ोटो साइज जो है। स्कैन फ़ोटो कॉपी PDF फॉर्मेट में रहने वाला है। स्कैन कॉम्बाइंड फ़ोटो मार्क्स जो है वो मार्क्स लिस्ट ऑफ 10th वगैरह जो रहेगा वो PDF फाइल लेस देन 4 MB में रहने वाला है। तो आप जो है वो देख सकते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था वो मैं पहले ही बता दिया था।
आप यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे फिर सबमिट एप्लीकेशन पे करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा यह यूज़र इंटरफेस रहने वाला है, तो आप इसको कंप्लीट करके इसको भर सकते हैं। थैंक यू गाइस।